हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदर्श और मैंने क्रैक किया था TCS NQT इन 2024 एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर TCS डिजिटल। इस वीडियो में हम पार्ट 3 देखने जा रहे हैं अपने कोडिंग क्वेश्चंस के सीरीज़ का। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को एंड तक देखना एंड कोई भी पार्ट स्किप मत करना। आप अच्छे से पूरा प्रॉब्लम को समझो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम पूछा गया था TCS NQT 2024 में, तो आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से देखना। ऐसे सिमिलर से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इन द कोडिंग सेक्शन, तो मेक श्योर यू सॉल्व द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाना। आपको सिमिलर सा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन टू आवर फर्स्ट प्रॉब्लम विच वाइज बिटवाइज और ऑफ सब एरेज। तो चलो फर्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं एंड फिर हम इसको कोड करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है बिटवाइज और ऑफ सब एरे। अब ये प्रॉब्लम हमें क्या कहता है, लेट्स अंडरस्टैंड। लेट्स सपोज यहाँ पे हमको एक एरे दे रखा है विच इज 1 2 एंड 4। अब यहाँ पे हमको इन सब के पहले सब एरे निकालना है। अब इसके सब एरे क्या क्या हो सकते हैं? इसके सब एरे सकते हैं 1 2 4 1 2 2 4 और 1 2 एंड 4। ये सारे इसके सब एरेज है जो सेम एलिमेंट है सेम सब एरे में। उन सब का हमको और ऑपरेशन परफॉर्म करके हमको यहाँ पे एक रिजल्ट में स्टोर करना है। और हमको एक चीज याद में रखनी है, जो भी हम और करके जो हमको रिजल्ट आएगा इट शुड बी डिस्टिंक्ट। अब समझो 1 का और किया, 1 का और 1 ही आएगा, 2 का और 2 ही आएगा, 4 का और 4 ही आएगा। ठीक है, दिस इज फॉर श्योर। तो 1 2 और 4 तो आनी है। अब यहाँ पे अगर 1 और 2 का और हम करते हैं, और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, दिस इज 1, ओके, इन बिट दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो इन दोनों का अगर हम और ऑपरेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है ये विच इज 3। तो 3 एक हो गया। अब 2 और 4 का बिटवाइज ऑपरेशन करके जो और आता है, ठीक है, बिटवाइज और करके जो इसका आंसर आता है वो है, अब 2 को हम ऐसे लिखते हैं और 4 को लिखते हैं हम ऐसे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऐसा विच इज इक्वल्स टू 6। तो 6 एक होगा। और 1 2 और 4 का हम करते हैं, मतलब इसमें बस हमको एक और ऐड करना है। ये 6 है, 6 को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम अगर 1 ऐड कर दें तो वो कुछ ऐसा आएगा विच इज इक्वल्स टू 7। तो 7। सो इसमें आप एक चीज देख सकते हो, सारे जितने भी आंसर स्टोर कर रखे हैं हमने इस एरे में सारे यूनिक है, डिस्टिंक्ट है। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो हम ना एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको हम ड्राई रन टेस्ट केस पूरे सारे इटरेशन सॉल्व करके देखते हैं, मतलब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं वो है सेट। हम 3 सेट बनाएंगे। फर्स्ट इज यूनिक, सेकेंड इज करंट एंड थर्ड वन इज प्रीवियस। जो भी हम करंट को वो प्रीवियस में स्टोर करते जाएंगे। हम अब हर एक इटरेशन में देखते हैं कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स जंप ऑन द फर्स्ट इटरेशन व्हिच इज i इक्वल्स टू 0। i इक्वल्स टू 0 में बताते जाऊंगा आपको किसमें क्या क्या ऐड करना है। फर्स्ट, करंट में आपको जो करंट एलिमेंट है उसको ऐड करना है विच इज 1 यहाँ पे। यूनिक जो होगा हमारा सेट, अब सेट की एक जो प्रॉपर्टी है उसमें बस यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं, सेम एलिमेंट स्टोर नहीं होता। अगर 1 के बाद आप 1 ऐड करने जाओगे तो वो नहीं होगा क्योंकि 1 ऑलरेडी एडेड है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेट, इसलिए हम वो यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको जो भी और फाइंड करने हो सारे हमको डिस्टिंक्ट चाहिए, यूनिक चाहिए, सो हम सेट का यूज कर रहे हैं। तो यूनिक में अब जो भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे तो ऐड होंगे क्योंकि दे ऑल आर यूनिक। तो इसमें अब करंट एलिमेंट इसमें भी ऐड होगा। और थर्ड चीज है प्रीवियस। फर्स्ट इटरेशन के लिए प्रीवियस में कुछ नहीं होगा तो ये खाली रहेगा। तो हम सेकेंड इटरेशन पे चलते हैं i इक्वल्स टू 1 पे। अब i इक्वल्स टू 1 पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है, यहाँ जो भी प्रीवियस पे हम करंट की वैल्यू पुश कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द कोड हर इटरेशन के बाद, तो प्रीवियस में 1 आ जाएगा। अब हमको करंट में क्या ऐड करना है, हमको करंट में ऐड करना है
जो भी करंट एलिमेंट है वो पहले ऐड करना है। अब यहाँ पे i इक्वल टू 1 पे करंट एलिमेंट है 2, एंड हमको जो भी प्रीवियस वैल्यूज है उसको और करना है अपने करंट एलिमेंट के साथ। मतलब यहाँ पे प्रीवियस 1 है, 1 और 2 का और क्या होगा, हमने 1, ये रहा 1 और 2 का और होगा 3, तो हमको करंट में 3 ऐड करना है। वैसे यूनिक में हमको फर्स्ट एलिमेंट जो ऐड करना है वो है 2, जो करंट एलिमेंट है अगर वो यूनिक होगा तो वो हमको ऐड करना है पहले, और फिर हमको प्रीवियस और जो करंट का एलिमेंट है उसका अगर और यूनिक आता है तो वो भी हमको ऐड यहाँ पे करना है। तो हमको ऐड करना है 3, और प्रीवियस हो जाएगा हमारा 2, 3। अब हम देखते हैं i इक्वल टू 2 के लिए। i इक्वल टू 2 के लिए करंट एलिमेंट जो होगा वो होगा 4, और इसमें हमको क्या क्या ऐड करना है, करंट एलिमेंट और जो प्रीवियस है उनका और करके जो भी आंसर आएगा वो हमको करंट में ऐड करना है। अब यहाँ पे करंट एलिमेंट है 4 और प्रीवियस है 2, इन दोनों का जो और आता है जैसे हमने देखा तो वो आता है 6, तो हम इसमें 6 ऐड करेंगे, और 4 का और 3 का जो और आता है वो होता है 7, तो इसको हम 7 में ऐड कर देंगे। यूनिक एलिमेंट्स में हमको क्या करना है, यूनिक में हमको ऐड करना है ये जो भी हमको और मिल रहा है, और अगर यूनिक होगा फर्स्ट तो हमको करंट एलिमेंट ऐड करना है 1, 2, 3 एंड 4। अगर करंट एलिमेंट और प्रीवियस का और यूनिक आ रहा है तो हमको वो भी स्टोर करना है यूनिक में, और प्रीवियस हो जाएगा हमारा 4, 6, 7। ये जो प्रीवियस हम ऐड कर रहे हैं आफ्टर द कोड कर रहे हैं, आफ्टर वो पूरा इटरेशन होने के बाद हम प्रीवियस को ऐड कर रहे हैं, जो करंट को हम जो असाइनमेंट ऑपरेटर से पुश कर रहे हैं प्रीवियस में। अब लेट इसका कोड देखते हैं कि हम इसको कैसे कोड में सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां पे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी तो इसको कोड कैसे करना है। और हमको यहाँ पे अपना आंसर मिल गया विच इज यूनिक, जिसकी वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 4, 6 एंड 7। इसमें टोटल एलिमेंट्स है 6, और हमको रिटर्न करना है इस यूनिक का साइज, ये हमको रिटर्न करना है क्योंकि वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमको टोटल यूनिक डिस्टिंक्ट और पूछे गए सब एरेज के। तो दिस विल बी आवर आंसर, लेट्स कोड इट एंड सी इट। तो जैसा कि आपने अभी प्रॉब्लम को समझा, हम इस प्रॉब्लम को पूरा स्क्रैच से पूरा लिखेंगे इस कोड को, क्योंकि जो TCS NQT का आईडी है ये भी आपको सिमिलर से देखने मिलेगा। कोई लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं होती तो आपको पूरा पूरा लाइब्रेरीज खुद से इंक्लूड करना पड़ता है, पूरे इनपुट जो होते हैं यूज़र से खुद लेने पड़ते हैं, ना कि जैसे किसी बाकी प्लेटफॉर्म पे होते हैं जैसे लीड कोड हो गया, GFG हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी आपको सब लिखा हुआ मिलता है, बस आपको फंक्शन लिखना होता है। बट जो TCS NQT का आईडी है वहाँ पे आपको इनपुट भी यूज़र के लाइक खुद ही देना पड़ता है, एंड सारी लाइब्रेरीज खुद से ऐड करनी पड़ती है। तो हम इसको कोड करके देखते हैं कि अभी हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेट्स ऐड आवर लाइब्रेरीज, इंक्लूड iostream। हमें इसमें हमको लगेगा इंक्लूड वेक्टर भी लगेगा, तो हम इंक्लूड करते हैं वेक्टर को, एंड इसमें हमको लगने वाला है इंक्लूड अनऑर्डर्ड सेट भी लगेगा, तो हम इसमें करते हैं अनऑर्डर्ड सेट। तो लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, इनका फंक्शन लिख देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमको जो लेना है वो लेना है एरे की साइज, तो लेंगे इंट आई, ये हम लेंगे यूज़र से। फिर हमको इस साइज का एक वेक्टर एरे बनाना है, तो इसका नाम रख देते हैं हम, एरे रख देते हैं इसका नाम ARR। ओके, तो अब इसमें जो भी हमको एलिमेंट्स हो गए वो ऐड करने पड़ेंगे। तो i इक्वल्स टू फ्रॉम 0 इट गोस टिल n i प्लस प्लस, इसको हम स्टोर करेंगे एक नंबर में, या हम सीधा सीन करके इसकी वैल्यू ले सकते हैं, एरे ऑफ i। तो ये हो गया, हमने एरे ले लिया एक यूज़र की ओर से। अब मैंने जैसे आपको बताया था, तो यहाँ पे आपको 3 अनऑर्डर्ड सेट लगेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, विच इज़ यूनिक, विच इज़ प्रीवियस एंड करंट। तो हम इसको बनाते हैं, चलो अनऑर्डर्ड सेट। अनऑर्डर्ड सेट में सारी वैल्यूज यूनिक होती है, सो हम इसका यूज़ कर रहे हैं सेट। फर्स्ट है हम यूनिक, सेकेंड है अनऑर्डर्ड सेट,
इंटीजर टाइप का प्रीवियस, और हम जो करंट है वो इसमें फॉर लूप में बना देंगे। आई फ्रॉम आई रन्स टू कहाँ तक, एन तक, आई प्लस प्लस सेट इंटीजर टाइप का, इसको नाम दे देंगे हम करंट। अब यहाँ पे हम ना इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करते किसी भी सेट में एलिमेंट्स ऐड करने के लिए। तो हम अब जो करंट एलिमेंट है, हमने सबसे पहले उसमें जो करंट एलिमेंट है जो एरे ऑफ आई वो ऐड किया, तो हम करंट में ऐड करेंगे करंट डॉट इंसर्ट, इसमें कर देंगे एरे ऑफ आई। आल्सो हम यूनिक में भी सेम चीज़ करेंगे, यूनिक डॉट इंसर्ट एरे ऑफ आई। तो हमको अब यहाँ पे पूरा जो प्रीवियस जो हमने स्टोर कर रखा है सेट, उसको हमको ट्रैवर्स करना है। तो अब इसको मैंने आपको बताया था, तो करंट में आपको क्या ऐड करना है, आपको जितने भी प्रीवियस के एलिमेंट्स हैं उसको जोड़ करना है करंट एलिमेंट के साथ, और वो ऐड करना है आपको करंट में। तो करंट डॉट इंसर्ट, यहाँ पे क्या आएगा, प्रीवियस, यहाँ पे पी आएगा क्योंकि हमने पी यूज़ कर रखा है। इसको हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किसके साथ गाइज, एरे ऑफ आई के साथ। सिमिलरली हम यूनिक में भी सेम चीज़ करेंगे। इसका नाम हम चेंज करके रख देते हैं यूनिक। ओके, सो अभी हम, और हमको एक और चीज़ करनी थी गाइस, याद करो क्या करना है। यस, हमको ऐड करना है, हमको जो करंट है वो प्रीवियस को असाइन कर देना है, और हमको एंड क्या करना है गाइस, तो हमको जो रिटर्न करना था वो है सी आउट करना है, हमको रिजल्ट को करना है, रिजल्ट को। तो रिजल्ट क्या है, यूनिक का जो साइज है वो यूनिक डॉट साइज, इसको हमको रिटर्न करना है, एंड हम रिटर्न कर देंगे जी। तो चलो देखते कोई एरर है क्या, फर्स्ट रन करके देखते इस प्रोग्राम को। ओके, फिलहाल तो कोई एरर, ओके ओके ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है अनोनोड की। ओके, फिर से रन करते इसको। ओके, यहाँ पे हमने करंट नहीं, यहाँ पे हमने इसका नाम है करंट, नाम है इसका, तो हम इसको पूरा नाम देखते थे इसका। कि हम ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम देखते हैं 1 1 2 लेते हैं, इसका आंसर आना चाहिए 3 1। तो चलो गाइस, आंसर बराबर आ रहा है, तो दिस इज़ द कोड। ये मैं आपको गिटहब के लिंक में दे दूंगा कोड, तो इसको अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना, एंड लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। मेजॉरिटी एलिमेंट, इसमें हमको जो भी एलिमेंट n/2 टाइम से ज्यादा ऑकर हो रहा है एक एरे में, n इज द साइज ऑफ द एरे, वो हमको रिटर्न करना है, क्या मेजॉरिटी एलिमेंट है। लेट्स सपोज द एरे इज 2 2 1 1 एंड 2। तो यहाँ पे अब देखो 2 आ रहा है 4 टाइम्स, 3 आ रहा है 1 टाइम, तो हमारा जो मेजॉरिटी एलिमेंट है दैट इज ऑकरिंग n/2 टाइम से ज्यादा विच इज 2, तो हमको वो रिटर्न करना है। हम कैसे रिटर्न करेंगे, हम दो चीजें स्टोर करेंगे, एक है रेस विच इज रिजल्ट, एंड सेकंड इज मेजॉरिटी। यहाँ पे हम अनऑर्डर्ड मैप का यूज करेंगे। लेट सपोज वो मैप का हम नाम रखते हैं एमपीपी, इसका नाम हम रख देते हैं एमपीपी, जो इंट कॉमा इंट स्टोर करेगा, जो ये पेज स्टोर करेगा। अब यहाँ पे अब ईच इटरेशन के लिए देखते हैं हम कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे साइज है वो है 7, ओके। बाद में हम 6 और 7 ले लेंगे, i equals to 5। तो हम
एक कंडीशन का यूज करेंगे विच इज एमपीपी, जो हमारा अनऑर्डर्ड मैप है ऑफ एन शुड बी ग्रेटर देन मेजॉरिटी। अब ये क्या कंडीशन है, कैसे यूज होगी, मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज फर्स्ट रिजल्ट जो है, ठीक है, अब रिजल्ट में हमको स्टोर करना है करंट एलिमेंट अपना, जो कि अभी है 2। फर्स्ट आइटरेशन के लिए 2 अपना सबसे लाइक फर्स्ट एलिमेंट रहेगा जो मैप में स्टोर हो रहा है, एंड इट इज द मेजॉरिटी एलिमेंट फॉर i इक्वल टू 0। तो हम इसमें स्टोर होगा 2, एंड मेजॉरिटी में रिजल्ट में स्टोर होगा 2 और मेजॉरिटी में स्टोर होगा 1। ये 1 क्या है, 1 उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे हम सेकंड आइटरेशन मूव करते हैं, दैट इज i इक्वल टू 1, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा 2, एंड जो जिसका फ्रीक्वेंसी बड़ा है, मतलब जो अभी सबसे ज्यादा ऑकर हो रहा है, वो एलिमेंट ऐड होगा रिजल्ट में, दैट इज 2। मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, मतलब आपको समझ आएगा। जो हम जैसे हम इटरेशन बढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं जो भी एमपीपी ऑफ एन होगा, ठीक है, उसको हम प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं। अगर वो फ्रीक्वेंसी छोटी हुई, लाइक यहाँ पे आप i इक्वल टू 2 पे 1 की फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 2, मेजॉरिटी एलिमेंट, ठीक है, i इज ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे मेजॉरिटी 2 ही रहेगा, बट हम एमपीपी में i के आगे 1 के आगे 1 फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ा देंगे, और जो रिजल्ट होगा 2 ही होगा। जाते हम थर्ड आइटरेशन पे। थर्ड आइटरेशन पे आप देखो कि जो i की फ्रीक्वेंसी वो बढ़ के 1 से होके हो रही है 2 हो रही है, हो रही है 2, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। एमपीपी ऑफ n क्या है, एमपीपी ऑफ n मतलब एमपीपी ऑफ 3 जो है वो है 1 की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं, पहले 1 थी अब हो गई 2। अब 2 इज नॉट ग्रेटर देन द मेजॉरिटी विच इज 2, तो यहाँ पे स्टिल मेजॉरिटी क्या रहेगा 2, एंड रिजल्ट क्या रहेगा 2। अब आते हैं हमारे फोर्थ इटरेशन पे, i इक्वल टू 4 पे। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, i फिर से इक्वल टू 3 हो रहा है, तो यहाँ पे i की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3, एमपीपी ऑफ n से बढ़ के 2 से हो जाएगा 3, एंड नाउ 3 इज ग्रेटर देन 2। ये अपनी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो यहाँ पे अपडेट करेंगे हम मेजर को, मेजॉरिटी को हम अपडेट करके जो भी करंट फ्रीक्वेंसी है उससे हम अपडेट कर देंगे मेजॉरिटी को, वो हो जाएगा 3। अब 3 को हमने यहाँ ले लिया, और जो एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा टाइम ऑकर कर रहा है, हम उसको डाल देंगे 1 में। अब यहाँ पे i इक्वल्स टू 5 पे हम इस पोजीशन पे आएंगे, i इक्वल्स टू 5 में। अब यहाँ पे वापस से जो 2 की फ्रीक्वेंसी है, एमपीपी ऑफ n दैट इज एमपीपी ऑफ 2, वो 1 से बढ़ेगी, मतलब वो हो जाएगी 3। अब यहाँ से 3 से बढ़ी, बट 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो अभी जो मेजॉरिटी एलिमेंट है वो 1 ही रहेगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 3। अब i इक्वल टू 6 पे आते हैं, हमारा लास्ट इटरेशन। यहाँ पे 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ के हो जाएगी 4, लास्ट एलिमेंट में 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ के हो जाएगी 4। नाउ ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, एमपीपी ऑफ 2 दैट इज 4 इज ग्रेटर देन 3, तो जो भी करंट एलिमेंट है वो रिजल्ट में वो अपडेट होके हो जाएगा 2, एंड द मेजॉरिटी फ्रीक्वेंसी विल बी 4, एंड दिस इज आवर रिजल्ट। तो हमको रिटर्न करना है रिजल्ट। सो हम चलो कोड करके देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। सो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इतनी सारी चीज़ें सब सेम ही रहने वाला है, क्योंकि हमको जो एरे है वो यूज़र से ही लेना है एट द एंड। बस हमको यहाँ पे एक और चीज़ लगेगी, वो है एक अनऑर्डर्ड मैप लगेगा हमको, इंटीजर कॉमा इंटीजर का, जिसको हम नाम दे देंगे एमपीपी, एंड हमको यहाँ पे सेट में हमको अभी चाहिए मैप, तो हम इसमें मैप लिख देंगे। ओके, हमको 2 चीज़ें चाहिए, इंट रिजल्ट हम इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, एंड चाहिए हमको इंट मेजॉरिटी, इसको भी हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम फॉर लूप रन करेंगे, इंट ये एरे का नाम है हमारा ARR, और इसमें हमको क्या करना है, इसको हमको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, जो भी नंबर आ रहा है उसकी, तो हम ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेंगे। हमको क्या करना है यहाँ पे, तो हमको एक कंडीशन चेक करनी थी जो मैंने आपको बताई थी, याद करना उस कंडीशन को। तो वो कंडीशन थी इफ़ एमपीपी ऑफ n
इज ग्रेटर दैन मेजोरिटी। ये कंडीशन चेक करनी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम जो रिजल्ट में उसको अपने करंट एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा और मेजोरिटी को अपडेट करना पड़ेगा। मेजोरिटी को हम अपडेट कर देंगे किससे गाइस, एमपीपी ऑफ एन से। और हमको रिजल्ट सिंपली रिजल्ट सी आउट करना है, सी आउट चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, हमने शायद एक्स्ट्रा ब्रैकेट ऐड कर दिया, उसको हम निकाल लेते हैं और फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे हम पहली टेस्ट केस लेते हैं अपनी, जिसका एरे का साइज है 7, बाकी एलिमेंट्स है 2 2 1 1 1 2 एंड 2, और इसका आंसर आना चाहिए 2 विच इज़ करेक्ट। हम और एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स टेक दिस एग्जांपल 3 2 3। तो यहाँ पे जो एरे का साइज है उसको हम यूज़ करेंगे 3। फर्स्ट एलिमेंट है 3, सेकेंड है 2, फिर 3, इसका आंसर आना चाहिए 3 विच इज़ करेक्ट गाइस। तो यहाँ पे हमने ये कोड सॉल्व कर दिया। मैंने आपको ये दोनों कोड की लिंक मैं आपको गिटहब का दे दूंगा, तो मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी हियर गाइस, लव यू ऑल।